Next question is from JEE Main 2014, and the question says that let A and B be two events such that probability A union B का whole bar is equal to 1/6, probability A intersection B is equal to 1/4, probability A bar is equal to 1/4, where A bar stand for complement, ये तो हमें पता ही था. Then the events A and B are, इवेंट्स ए और बी के बारे में हमें कमेंट करना है. और सारे ऑप्शंस अगर देखेंगे तो किस पे कमेंट करना है, इंडिपेंडेंसी पे, इक्वली लाइकली है या नहीं, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो हमें ये तीनों टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए सबसे पहले, तभी हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. तो इंडिपेंडेंट तो अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं. कोई भी टर्म ए, दो इवेंट्स है ए और बी, तो पी ए निकालेंगे हम लोग. सपोज हमने पी बी भी निकाला और पी बी इज इक्वल टू पी ए आ गया. इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों इवेंट्स कैसे हैं, इक्वली लाइकली. ओके, अगर नॉट इक्वल टू आ गया तो क्या बोलेंगे, नॉट इक्वली लाइकली. ठीक है, ये पहला वाला टर्म समझ में आ गया. सिमिलरली अगर पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाइड बाई पी बी के बराबर हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है. और अगर पी ए इंटरसेक्शन बी एग्जैक्टली जीरो आ जाए तो कैसे हैं, तो मैं बोलूँगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. ओके, तो हमें इन तीनों चीज़ों को चेक करने के लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी, तो मैं बोलूँगा पी ए पी बी चाहिए, पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए. इसके अलावा और हमें कुछ भी नहीं चाहिए. ओके, तो ये जो पहला इंफॉर्मेशन गिवन है, पी ऑफ ए यूनियन बी होल बार इज इक्वल टू 1/6, इससे हमें क्या पता चलता है, दिस इज 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी and this is 1/6. this implies P of A union B is equal to 1 minus 1/6 which is 5/6. पहले वाले इन्फॉर्मेशन से हमें इतना पता चला. दूसरा वाला इन्फॉर्मेशन तो बहुत ही क्लियर है, P A bar is 1/4. दिस मीन्स P A is कितना, 1 minus 1/4, और ये कितना आ गया, 3/4. और हमें एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, P A इंटरसेक्शन B is equal to गिवन है 1/4. हमें क्या चीज़ नहीं पता है, हमें ए इंटरसेक्शन बी पता है, पी ए पता है, बस पी बी नहीं पता है. पी बी नहीं पता है, लेकिन पी बी निकालने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारे गिवन्स हैं. ठीक है, तो अब क्या गिवन है देखते हैं. ये गिवन है कि पी ए यूनियन बी, हमें ये पता होता है कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है. अच्छा, आपने वो क्यों नहीं लिखा पी ए इंटू पी बी यहाँ पे, तो यहाँ पे इसलिए अभी नहीं लिखा क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता है ही नहीं वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है. वो तो हम पता करेंगे बाद में. ओके, तो अभी हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट किया. पी ए यूनियन बी का वैल्यू कितना है मेरे पास, 5/6. पी ए का वैल्यू कितना है मेरे पास, 3/4. पी बी का वैल्यू वही तो निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 1/4. यहाँ से हमारे पास पी बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/6 माइनस 3/4 माइनस 1/4 कितना होता है, 2/4. 2/4 इज 1/2. तो 5/6 माइनस 1/2, सो दिस विल बी इक्वल टू 6. 5 माइनस 3 डेट इज 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3. ओके, तो पी बी का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया फाइनली, 1/3. क्या ये पी ए के बराबर है, मैं बोलूँगा नहीं. पी ए तो हमारा कितना है, 3/4, और पी बी का है 1/3. इससे पता चला हमें पी एंड पी बी आर नॉट इक्वली लाइकली. और एक चीज़ हमें पता है ऑलरेडी कि पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है मेरे पास, 1/4. तो क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बोलेंगे बिल्कुल नहीं. अब हमें चेक क्या करना है, लास्ट इंडिपेंडेंट. अब हम लोग क्या करेंगे, पी ए इंटू पी बी निकालेंगे. पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी हमारे पास कितना आ गया, 3/4 इंटू 1/3 विच इज़ इक्वल टू 1/4. क्या ये पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, बोलेंगे हाँ एग्जैक्टली. इससे क्या पता चलता है, ए और बी कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. तो अब ऑप्शन पे जाते हैं हम लोग. बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू. बताओ भाई, इंडिपेंडेंट है, बोलेंगे हाँ इंडिपेंडेंट तो है. इक्वली लाइकली है, बोलेंगे नहीं. तो ये तो पहला वाला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, इंडिपेंडेंट बट नॉट इक्वली लाइकली. दूसरा वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि बोला है इंडिपेंडेंट एंड इक्वली लाइकली. तीसरा वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है ही नहीं. फोर्थ वाला भी ऑप्शन गलत है, बोला है नॉट इंडिपेंडेंट, ये भी नहीं. तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. तो इन क्वेश्चंस को देख के हमें क्या पता चल रहा है अभी,
हमें ये पता चल रहा है कि अगर हमें बेसिक डेफिनेशन पता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट होता क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होता है, उसके बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसको कहते हैं, ये सब हमें आइडिया है। और हमें आइडिया है कि फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। इंडिपेंडेंट है तो उसका मतलब कौन सा फार्मूला यूज़ करना होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो कौन सा फार्मूला यूज़ करना होता है। अगर ये सारे आइडियाज़ हैं अपने दिमाग में ऑलरेडी, तो हमारे लिए क्वेश्चन कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IIT JEE एडवांस से। JEE एडवांस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बोला है लेट E एंड F बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट। सबसे पहला लाइन हमें पता चला E और F दो इवेंट्स है अपने पास और दोनों कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। इससे हमें क्या आइडिया लगा, ये लाइन सबसे पहले तो लिख ही देंगे कि PE इंटरसेक्शन F कितना होगा, PE मल्टीप्लाइड बाय PF। ये तो हमें किससे पता चल गया, फर्स्ट वाले लाइन को पढ़ने से ही पता चल गया। ओके, अभी और क्या क्या गिवन है ये देखते हैं। गिवन है द प्रोबेबिलिटी डैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर इज 11/25 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ देम अकरिंग इज 2/25। इफ P ऑफ T डेनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट T, देन ऑप्शन पूछा गया है PE क्या होगा, PF क्या होगा। ओके, हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, द प्रोबेबिलिटी डैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर। अब हमें इसको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर का मतलब क्या होता है, या प्रोबेबिलिटी नॉन ऑफ देम अकर का मतलब क्या होता है। इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे इजी तरीका क्या होता है, वेन डायग्राम। इसीलिए शुरुआत में सेट थ्योरी पढ़ाया गया था और वेन डायग्राम बताया गया था। सपोज अपने पास दो इवेंट्स है E एंड F, तो मैं बोलूँगा ये E है, ये EF। अभी बताओ कौन सा एरिया ऐसा है जो द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स। एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स मतलब देखो इस रीजन में एग्जैक्टली E हुआ है, इस रीजन में एग्जैक्टली F हुआ है, तो ये वाला रीजन का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है, 11/25। और इस रीजन को हम लोग लिखते कैसे हैं सेट के फॉर्म में, तो मैं बोलूँगा P ऑफ E यूनियन F माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F का वैल्यू कितना गिवन है, 11/25। पहला इक्वेशन हमें पता चल गया फर्स्ट लाइन से। ओके, अभी सेकेंड लाइन को पढ़ते हैं। सेकेंड लाइन में क्या बोला गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ देम अकरिंग इज 2/25। अभी बताओ नन ऑफ देम अकरिंग का मतलब क्या होता है, पूरा बाहर वाला रीजन, नन ऑफ देम, क्योंकि बाहर वाले रीजन में ना E हुआ है ना F हुआ है, मतलब 1 माइनस P ऑफ E यूनियन F गिवन है कितना, 2/25। सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या पता चलेगा, तो मैं बोलूँगा P ऑफ E यूनियन F पता चलेगा। ओके, तो यहाँ से मुझे E यूनियन F पता चल गया, वो कितना आ गया, 1 माइनस 2/25। बताओ 1 माइनस 2/25 कितना होगा, 23/25। ओके, तो हमें E यूनियन F अगर पता चल चुका है, अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, PE इंटरसेक्शन F मिल जाएगा। तो मैं जैसे ही डालूँगा 23/25 माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन अपॉन F इज इक्वल टू 11/25 गिवन है। ओके, तो यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा, P ऑफ E इंटरसेक्शन F जो है वो कितना आ जाएगा, 23/25 माइनस 11/25 विच इज इक्वल टू 2/20। हमें इंटरसेक्शन F पता है, हमें P यूनियन F पता है और हमें PE इंटू PF भी पता है। तो एक रिलेशन आता है PE यूनियन F इज इक्वल टू PE प्लस PF माइनस PE इंटू PF। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं PE इंटरसेक्शन F। ओके, PE यूनियन F कितना आ गया हमारा, PE यूनियन F आया है 23/25 एंड दिस इज इक्वल टू PE जो कि हमें नहीं पता है, PF वो भी नहीं पता है, P इंटरसेक्शन F वो कितना आ गया है 12/25। तो मुझे यहाँ से क्या पता चलेगा, PE प्लस PF का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 11/25
25। ओके, तो मुझे क्या निकालना है एक्चुअल में, पी और पी एफ का वैल्यू। देखो पी और पी एफ का वैल्यू तो मैं यहीं से डायरेक्टली निकाल सकता था, लेकिन मुझे इतना करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मैं फाइनली दिखाना चाहता हूँ कि फाइनली वही वैल्यू आएगा। अच्छा, मैं यहीं से कैसे निकाल सकता था, यहीं से डायरेक्टली ऐसे निकाल सकता था कि ये तो मल्टी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, पी और पी एफ इस तरीके से चूज करो कि उनका प्रोडक्ट कितना हो जाए 12/25। अब चारों ऑप्शन को देखो, क्या पहले ऑप्शन में पी इंटू पी एफ 12/25 बोलेंगे? हाँ। दूसरे ऑप्शन में है क्या? नहीं। तीसरे ऑप्शन में है क्या? नहीं। चौथे ऑप्शन में है क्या? हाँ। तो इससे मुझे फाइनली आंसर तो तुरंत पता चल चुका है कि आंसर तो होने वाला है अपना ए एंड डी, क्योंकि इसी दोनों में पी इंटू पी एफ क्या होने वाला है 12/25। लेकिन अगर इसको एग्जैक्टली आंसर निकालना चाहें तो हमें p इंटू पी एफ, सपोज इसको मैंने x माना कुछ देर के लिए, इसको y माना, तो ये x प्लस वाई, तो मैं बोलूँगा एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसका रूट होगा सपोज p एंड पी एफ। तो सम ऑफ द रूट हमें पता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमें पता है, तो मैं बोलूँगा x² माइनस 11/25 x प्लस 12/25 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसके दो रूट्स होंगे क्या क्या, एक होंगे p, दूसरा होंगे पी एफ। तो एक हो गया p, दूसरा हो गया पी एफ। तो यहाँ से जब तुम p और पी एफ को निकालोगे, p कॉमा पी एफ, तो एग्जैक्टली वही आ जाएगा 3/5 एंड 4/5। अब हमें एग्जैक्टली पता नहीं है p कौन है पी एफ कौन है, इसलिए हमने एक बार p इसको माना, पी एफ उसको माना, और एक बार p इसको माना, पी एफ उसको माना। ठीक है, तो या तो आंसर ए या तो डी। तो ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ था, इसमें भी हमें क्या यूज़ हुआ, तो जिसको भी सेट थ्योरी ढंग से आता होगा तो सबसे पहले तो ये दो इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करना था कि इस दोनों इन्फॉर्मेशन से हमें पता क्या चलता है, और यूज़ क्या करना था, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो इससे ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कहाँ कर चुके हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। सेम वहाँ पे इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था और वो भी जेई में ही आया हुआ था। यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ये क्वेश्चन यहाँ लाने का इसलिए मेन मकसद ये था कि यहाँ पे दो ऑप्शन है जिसमें इंडिपेंडेंट एंड नॉट इंडिपेंडेंट का बात हो रहा है, नहीं तो बाकी सारे ऑप्शन तो हमारे बेसिक्स हैं। ओके, तो सिंपल है, करते हैं। पी एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 1/2 गिवन है। अभी सोचो पी एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 1/2 गिवन है, इसका मतलब क्या होता है, सबको पता होना चाहिए अभी तक तो, कि पी एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन पी वाई। ओके, पी वाई बाय एक्स गिवन है अपना कितना 1/3, इसका मतलब क्या होता है सबको पता होना चाहिए अभी तक, डिवाइड बाय पी एक्स। जब इन दोनों को तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, पी एक्स एंड पी वाई। लेकिन क्या तुम्हें उसका ज़रूरत है, बोलेंगे नहीं। क्वेश्चन जब आगे पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा पी एक्स इंटरसेक्शन वाई ऑलरेडी गिवन है। जब पी एक्स इंटरसेक्शन वाई का वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा तो मुझे यहाँ से क्या आएगा, पी वाई। तो उससे मुझे पता चला पी वाई इज इक्वल टू बेसिकली 2 टाइम्स पी एक्स इंटरसेक्शन वाई विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स 1/6 विच इज़ इक्वल टू 1/3। सिमिलरली इस इक्वेशन से मेरे पास जो पी एक्स आएगा वो आएगा 3 टाइम्स पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई विच इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स 1/6 विच इज़ इक्वल टू 1/2। ओके, हमारे पास पी एक्स आ गया, पी वाई आ गया, पी एक्स इंटरसेक्शन वाई पता है। तो यहाँ से अब तुम डायरेक्टली अगर देख रहे होगे तो तुम्हें तो डायरेक्टली आइडिया लग गया होगा कि एक्स एंड वाई कैसे हैं। मैं बोलूँगा ये हैं, देखो पी एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू पी एक्स इंटू पी वाई के बराबर है, एंड वो 1/6 है। इससे कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है हमारा, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, अभी सी वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब हमें ए और डी को चेक करना है। ए और डी को चेक करना है हमें। ए में क्या चाहिए, पी एक्स यूनियन वाई। पी एक्स यूनियन वाई तो निकालना बहुत ही सिंपल। पी एक्स यूनियन वाई कितना आता है, पी एक्स प्लस पी वाई माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई। बताओ पी एक्स हमें पता है क्या, मैं बोलूँगा हाँ। पी वाई हमें पता है क्या, हाँ। पी एक्स इंटरसेक्शन वाई पता है क्या, हाँ। जैसे ही 6 एलसीएम लोगे क्या आएगा, 3 + 2 - 1, 4/6, 2/3, 2/3, क्या 2/3 है, हाँ। ऑप्शन ए भी करेक्ट हो गया अपना, ठीक है। ऑप्शन ए और बी करेक्ट है।
अभी डी वाले ऑप्शन को चेक करना है। डी वाला ऑप्शन है पी एक्स बार इंटरसेक्शन वाई। अभी तक तो याद हो जाना चाहिए वेन डायग्राम से कि पी एक्स बार इंटरसेक्शन वाई का मतलब क्या है। अगर मेरे पास दो इवेंट्स हैं एक्स एंड वाई, पी एक्स बार इंटरसेक्शन वाई का मतलब क्या होगा, ये वाला रीजन। और इस रीजन को क्या लिख सकते हैं, पी एक्स बार इंटरसेक्शन वाई, और इसको लिख सकते हैं पी वाई इज इक्वल टू पी वाई माइनस पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। अच्छा, पी वाई का वैल्यू कितना है 1/3, पी एक्स इंटरसेक्शन वाई इज 1/6, तो ये कितना आ जाएगा 6, 2 - 1 डेट इज 1/6। अच्छा, पी एक्स बार इंटरसेक्शन वाई 1/6, लेकिन यहाँ 1/3 गिवन है, तो ये वाला ऑप्शन गलत। तो हमारा फाइनल आंसर कौन सा, ए कॉमा बी आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन IIT JEE में आया हुआ था। फिर से हमने क्या किया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगाया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो आना ही चाहिए। उसके बाद हमने इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट लगाया, बस, और कुछ भी नहीं किया नया। अभी तुम्हें कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि नहीं, इंडिपेंडेंट इवेंट हो या फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो, इसके जो क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर JEE में मैंने देखा, या फिर जो भी बेसिक क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इजी आते हैं और फार्मूला बेस्ड आते हैं। अगर हमें सेट थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से आता है और हमें अगर फार्मूला आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का और इंडिपेंडेंट इवेंट्स का, तो हम लोग क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो तुम्हारे सामने क्वेश्चन है उसको देखो, ये भी क्वेश्चन IIT में ही आया हुआ है। बोला गया एक इवेंट है ए जिसका प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में है। सिमिलरली दूसरा इवेंट है बी जिसका प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में है। एक कंडीशन गिवन है, पी ए एंड पी बी सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्या किसी को कुछ याद आ रहा है, क्या किसी को कुछ याद आ रहा है? इसको देख के कुछ याद आ रहा है इस लास्ट टर्म को? बोलेंगे हाँ याद तो आ रहा है। महारथी वही है जो उल्टा समझ ले। मतलब हमें पता होता है कि पी ए यूनियन बी क्या आने वाला है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन उसने क्वेश्चन में यहाँ पी ए इंटरसेक्शन बी के जगह पी ए इंटू पी बी दे दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अच्छा, ए और बी इंडिपेंडेंट है, ये दिया हुआ था बस। हाँ, तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि ए और बी दो इवेंट्स हैं और दोनों के दोनों कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। तो अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो जब तुम सबसे पहला ऑप्शन देखोगे पी ऑफ बी बाई ए, बताओ अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो पी बी बाई ए कितना होना चाहिए? तो पी बी बाई ए का मतलब क्या होता है? पी बी बाई ए का मतलब ये होता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। अभी बताओ अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए हो या ना हो उससे बी के प्रोबेबिलिटी को कोई फ़र्क पड़ता है? तो आंसर आना चाहिए नो। क्यों? क्योंकि बी तो ए से इंडिपेंडेंट है, तो उसको ए के होने और ना होने से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। तो पी बी बाई एग्जैक्टली कितना होना चाहिए था? पी बी के बराबर, लेकिन आंसर में कितना दिया हुआ है? पी बी माइनस पी ए। पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। चलो दूसरे ऑप्शन को बाद में देखेंगे, सी वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। सी वाले ऑप्शन को देखो, पी ए यूनियन बी का बार। सबसे पहले तो ये समझ लो, पी ए यूनियन बी का बार, पी ए यूनियन बी का बार को हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ से लिख सकते हैं पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार। हमने ऐसा ही क्यों लिखा? क्योंकि मुझे क्या दिख रहा था राइट हैंड साइड में, पी ए बार इंटू पी बी बार। अभी और कुछ नोट मैंने लिखाया था वो याद करो। याद ये करना था कि मैंने बोला था कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब हो गया ए बार एंड बी बार भी कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। ए बार एंड बी भी कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट। ए एंड बी कैसा होगा? इंडिपेंडेंट। ओके, तो ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो ए बार एंड बी बार भी इंडिपेंडेंट है। दिस मीन्स पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार विल बी इक्वल टू पी ए बार इंटू पी बी बार। ये वाला सही हो गया, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, डी वाले को देखो, डी वाला भी सही हो गया। कैसे? क्योंकि पी ए बाई बी किसके बराबर होगा? एग्जैक्टली पी ए के बराबर। क्यों? अगर पी ए एंड पी बी आर इंडिपेंडेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी विल बी इक्वल टू पी ए। तो सी एंड डी तो सही हो गया। अब बी वाले ऑप्शन को देखते हैं। बी वाला ऑप्शन थोड़ा सा उठ पटांग सा दिया हुआ है, ऐसा हमने कहीं भी एक्सप्रेशन देखा ही नहीं है। ओके, तो देखो पी ए बार माइनस बी बार, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये वाला जो रीज़न है
ये वेन डायग्राम में कौन सा ऐसा रीज़न है जो इसको रिप्रेजेंट करता है। अभी यहाँ पे सेट थ्योरी का काम आता है, पी ए बार माइनस बी बार। अभी देखो, जब मैं ए और बी दोनों इवेंट्स को बनाऊंगा तो ये ए, ये बी, ये सैंपल स्पेस, कितने रीज़न होंगे, 1 2 3 4। अभी बताओ ए बार का मतलब क्या हो गया, ए बार का मतलब हो गया 1 and 4, तो अच्छा बी बार का मतलब क्या हो गया, बी बार का मतलब हो गया 1 and 2। अच्छा ए बार में से बी बार हटा देना है, ए बार में से बी बार हटा देना है, मतलब कौन सा रीजन बचेगा, सिर्फ 4। अच्छा 2 क्यों नहीं बचा, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, ए बार में मेरे पास क्या था, 1 and 4 रीजन था, इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, 1 and सेकेंड वाला रीजन। लेकिन इसमें क्या सेकेंड वाला रीजन है, नहीं है, तो सेकेंड वाला रीजन तो माइनस होने का बात ही नहीं होगा। क्या इसमें फर्स्ट वाला रीजन है, हाँ है, तो फर्स्ट वाला रीजन माइनस हो जाएगा, तो ए बार माइनस बी बार कितना आ जाएगा, सिर्फ फोर्थ वाला रीजन। नहीं समझ में आया, ऐसे भी नहीं समझ में आया तो ऐसे सोचो, ए बार, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, अगर सिर्फ ए माइनस बी का बात करूँ मैं, ए और बी, ए में से बी हटाना है, ए में से बी वाला पार्ट हटा देना है, मतलब कौन सा पार्ट रखना है, सिर्फ ये वाला पार्ट रखना है। चमक रहा है, ए में से बी वाला पार्ट हटा देना है, सिर्फ ए वाला पार्ट रखना है। अभी देखो ए बार का मतलब क्या होगा, ए बार का मतलब होगा ये वाला पार्ट, ओके। ए बार में से कौन सा हटा देना है, ए बार में से हमें हटा देना है बी बार। अच्छा बी बार वाला कौन सा पार्ट है, ये पूरा पार्ट है, सॉरी ये वाला पार्ट है, तो इसमें से बी बार हटा दोगे तो बचेगा क्या, तुम्हें दिख रहा होगा, सिर्फ ये वाला रीजन जो है वो बच जाएगा। तो वही मैंने बोला है कि फोर्थ रीजन बचेगा। अच्छा फोर्थ रीजन को क्या लिख सकते हैं, तो तुम बोलोगे फोर्थ रीजन कैन बी रिटन एज पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये कितना है, पी ए बार माइनस बी बार। अच्छा पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ बी ए इंटरसेक्शन बी कैन बी रिटन एज पी ए इंटू पी बी। दोनों में कॉमन क्या आ गया, पी बी, ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, 1 माइनस पी ए, ओके। सो दिस इज पी बी इंटू पी ए बार। अब ऑप्शन में क्या गिवन है देखें, पी ए बार माइनस बी बार इज पी ए बार माइनस पी बी बार बोला है, ये तो गलत हो गया। क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा पी बी इंटू पी ए बार। तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। तो मैंने ये बोला था कि कैसे भी करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमें हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है ना। अगर हमें सेट थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से आता है, रीज़न को आइडेंटिफाई करने आता है, हमें इंडिपेंडेंट का मतलब पता है, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब पता है, तो ये सब क्वेश्चन क्या है, हलवा क्वेश्चन है ना, हलवा, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है ये सब। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। फिर से क्या दे दिया, ई और एफ कैसे इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट। इस लाइन को पढ़ते ही हम लोग क्या लिख लेंगे कि हमारे पास ये वाला इंफॉर्मेशन गिवन है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ, ओके। पी 0 से 1 के बीच में, पी एफ 0 से 1 के बीच में। देन पूछा गया है, देन ई एंड एफ आर मल्टी करेक्ट है, ठीक है, ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या ऐसा होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि अगर ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाना चाहिए था, एग्जैक्टली 0 आ जाना चाहिए था। लेकिन क्या हमारे केस में ऐसा है, नहीं है। पी इंटरसेक्शन एफ 0 तभी होगा जब पी या फिर पी एफ में से कोई एक को 0 होना पड़ेगा। अगर कोई भी एक 0 नहीं है, दोनों नॉन 0 है, तो उनका प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं आएगा। और क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि पी इज ग्रेटर देन 0 एंड पी एफ इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो दोनों कैसे हैं, नॉन 0 नंबर से। अच्छा नॉन 0 प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट कभी 0 नहीं आता है, तो पहला वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, ओके। ई एंड एफ सी का मतलब एफ कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट। ये तो बहुत ही सिंपल, ये तो थियरी है कि अगर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है तो ई कॉम्प्लीमेंट एंड एफ कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा, ई एंड एफ कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा, ई कॉम्प्लीमेंट एंड एफ भी इंडिपेंडेंट होगा, ओके। तो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, ई कॉम्प्लीमेंट एंड एफ कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट, एकदम सही है भी। उसके बाद पूछा गया पी ऑफ ई अपॉन ई एफ प्लस पी ऑफ ई सी अपॉन एफ इज इक्वल टू 1। अच्छा ये तो सही है, ये तो हमेशा सही है ना, ये तो हमेशा सही है। कैसे, तो ये तो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ा ही था, प्रोबेबिलिटी ए बाय बी, प्रोबेबिलिटी ए बार बाय बी इज इक्वल टू 1,
ओके, अब यहाँ पे तो और सिंपल बोल दिया उसने कि प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ। अब ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ एग्जैक्टली किसके बराबर, पी के बराबर। प्रोबेबिलिटी ई कॉम्प्लीमेंट बाय एफ कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली पी ई कॉम्प्लीमेंट के बराबर। और इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। खत्म आंसर। तो डी वाला भी ऑप्शन करेक्ट। कितना सिंपल क्वेश्चन था, कितना बेसिक नॉलेज पे पूछा गया था। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे इसलिए लाया हूँ ताकि हमारा रिवीजन हो सके कॉन्सेप्ट जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है टू फेयर डाई आर टॉस्ड। ठीक है, लेट एक्स बी द इवेंट। सोचो सैम्पल स्पेस क्या आएगा, हमें पता है कि टोटल 36 जो आता है वही आएगा। कहाँ से शुरू होगा, 1,1 से, एंड कहाँ पे होगा, 6,6 पे। लेट एक्स बी द इवेंट डेट द फर्स्ट डाई शोज एन इवन नंबर। अभी बताओ एक्स में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो मैं बोलूँगा 2 के बाद वाला सब, 2,1 से लेकर के 2,6 तक, 4,1 से लेकर के 4,6 तक, 6,1 से लेकर के 6,6 तक। इसी में पहले डाइस पे क्या आया है, इवन नंबर। तो बताओ एन ऑफ एक्स कितना आ गया, मैं बोलूँगा 18। एंड वाई बी द इवेंट डेट द सेकेंड डाई शोज एन ऑड नंबर। अब बताओ वाई बी द इवेंट डेट सेकेंड डाई शोज एन ऑड नंबर। सेकेंड पे ऑड नंबर आना चाहिए, तो 1,1 से, उसी तरीके से 1,3 चलेगा, 1,5 चलेगा, फिर 2,1 चलेगा, 2,3 चलेगा, 2,5 चलेगा। इसी तरीके से 3,1, 3,3, 3,5, 4,1, 4,3, 4,5, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, जो भी है, ये भी कितने आएंगे देख लेते हैं। 5,1, 5,3, 5,5, 6,1, 6,3, 6,5, इतने आएंगे जिसमें सेकेंड डाई पे ऑड नंबर है। तो नंबर ऑफ वाई कितना आ गया, 18 भी। ठीक है, तो हमें पी ऑफ एक्स पता चल चुका है क्या, 18/36 डेट इज़ 1/2। सिमिलरली पी ऑफ वाई पता चल चुका है क्या, 18/36 डेट इज़ 1/2। ओके, अब हमें क्या देखना है, द टू इवेंट्स एक्स एंड वाई आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई। जब हम लोग एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालेंगे तो बताओ क्या आने वाला है एक्स इंटरसेक्शन वाई में। मैं बोलूँगा 2,1 आएगा, 2,3 आएगा, 2,5 आएगा, 4,1 आएगा, 4,3 आएगा, 4,5 आएगा, 6,1 आएगा, 6,3 आएगा, 6,5 आएगा। ओके, तो ये कितने आए, 9। तो बताओ ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या, बोलेंगे एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो ये हो ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं आया, नल सेट आ जाता तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, इसका प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो कितना आएगा, तो मैं बोलूँगा प्रोबेबिलिटी आने वाला है, 1 सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई आएगा 9/36 डेट इज़ 1/4। और ये एग्जैक्टली किसके बराबर है, पी एक्स इंटू पी वाई के बराबर। तो इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चला, एक्स एंड वाई आर कैसा इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो हम लोग बोलेंगे क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नहीं। इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये भी गलत, डिपेंडेंट ये भी गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस। क्यों, क्योंकि हमारा इवेंट्स कैसा है, इंडिपेंडेंट है। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। तो हमने देखा इंडिपेंडेंट इवेंट्स कितने इंपॉर्टेंट है, और जब भी क्वेश्चन आता है हर साल लगभग एक क्वेश्चन या एक ऑप्शन इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड होता ही है। ठीक है, अगर मल्टी करेक्ट में आए तो इंडिपेंडेंट वो डालेगा ही, या फिर कभी कभी स्पेसिफिक सिर्फ इंडिपेंडेंट इवेंट से भी क्वेश्चन आ जाता है। और एक क्वेश्चन है जो मैंने किया हुआ है, कहाँ पे, चॉकलेट प्रॉब्लम में। और चॉकलेट प्रॉब्लम नंबर 21, चॉकलेट प्रॉब्लम नंबर 21 जाके देखे, उसमें भी मैंने एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया हुआ है प्रीवियस ईयर IIT JEE का। वो भी सेम टू सेम इसी इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड सेट थ्योरी से रिलेटेड है। वो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, उसका लिंक मैं इधर डाल दे रहा हूँ।
और इस लिंक से आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। ओके।